आज मैं बात करने वाला हूँ रेजांगला दिवस, जो 18 नवंबर को मनाया जाता है। कल ये दिवस सभी लोगों ने मनाया और याद किया उन शहीदों को, उन अहीर को, जिन्होंने अपना जीवन सेक्रीफाइस किया उस रेजांगला और 1962 की इंडिया चाइना वॉर में, या इंडस चीनो वॉर में, जो उस टाइम बोला जाता था। हिंदी चीनी भाई भाई के जो नारों के तहत उस टाइम सद्भावना यात्राएं चलाई जा रही थी, उसका ये एक परिणाम था किस तरीके से चाइना ने भारत पर अटैक किया और मिनिमम रिसोर्सेज होने की वजह से 13 कुमाऊं के उन 120 जवानों ने 3000 सैनिकों के साथ लड़ाई लड़ी चाइना के, और उनमें से 1400 को मार गिराया, और जो रेजांगला की वो जो जमीन थी उसको बचाए रखा। सबसे विभत्स घटना ये थी कि मिनिमम रिसोर्स प्रोवाइड किए गए थे उस गवर्नमेंट को, लेकिन उसके बाद भी उन वीर जवानों ने, उन वीर सिपाहियों ने अपना जज्बा और अपनी आर्मी की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए अपनी ज़मीन को नहीं छोड़ा। लेकिन जो कुछ और बातें हैं जो हमको समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि उनका हमेशा से मांग थी कि एक अहीर रेजिमेंट बने, जो अभी भी लोग प्रयासरत हैं इसके लिए, जो नहीं स्वीकार किया जा रहा है सरकारों द्वारा, ये होना चाहिए। इसके साथ साथ में प्रीवियस गवर्नमेंट को तो सब क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट अभी निकल के आया, जब एक तरीके से आपका ये कुछ पेपर या एमओयू साइन हुए, तो जो वहां पर अहीर धाम बना था, क्योंकि उस समय जितने भी सिपाही और जितने भी अफसर लोग उस समय शहीद हुए, मेजर शैतान सिंह जिनको बाद में परमवीर चक्र मिला, उनको तो किसी तरीके से उनकी बॉडी को सेव करके नीचे लाया गया, बट जो और जवान थे जो वहीं शहीद हो गए थे, उनको सम्मान देते हुए, क्योंकि उस समय ये नेताजी की पॉलिसी नहीं लागू हुई थी कि सभी जवानों के शहीद जो शरीर होते हैं, पार्थिव शरीर होते हैं, वो घर पर आएंगे, तो सरकार के पास उतना बजट भी नहीं था, और उस 16,000 फीट की ऊंचाई पर लकड़ी और ये सब चीजें ना होने की वजह से उस स्कूल की जो बेंचेस थे, वहां पर बेंचेस निकाल के उन जितने भी जवान थे उनके पार्थिव शरीर का क्रियाक्रम किया गया, और वहीं पर एक अहीर धाम बनाया गया। लेकिन इस गवर्नमेंट की सरकार ने वो अहीर धाम भी तोड़ दिया गया, बिकॉज जो भी इनकी चीज़ें साइन हुई होंगी उसमें ये बोला गया कि जितना भी हमारा कंस्ट्रक्शन है वो हम तोड़ देंगे, और उसी की वजह से जो अहीर धाम पहले बना हुआ था वो टूट गया, और जो नया अहीर धाम बना हुआ है या जो वॉर मेमोरियल बना हुआ है वो बना हुआ है रिसेंट में, 3 साल पहले। तो ये एक लेगेसी दिखाता है जो करंट गवर्नमेंट में पीछे हटने की शुरू से है। अगर उस जगह से ये न हटते और उस जगह के लिए ये लोग लड़ते, तो मे बी वो जगह भी अभी हमारे पास होती। इसी वजह से आप देखेंगे कि चाइना किस तरीके से इंक्रोचमेंट करता आता है, और ये गवर्नमेंट अपने पूर्व में रचे हुए इतिहास को ही एक तरीके से कैरी नहीं कर पाती, बिकॉज हमारे जवानों के अंदर इतनी काबिलियत और इतनी ब्रेवरी है कि दे कैन फाइट विद एनीवन, बट आई बिलीव दे ऑलवेज लूज देयर फाइट विद गवर्नमेंट। अग्निवीर स्कीम भी उसी का एक उदाहरण है कि किस तरीके से युवा अब अग्निवीर स्कीम के थ्रू आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में नहीं जाना चाहता है। ये वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है, किस तरीके से उन जवानों को याद किया जाए जिन्होंने बिना हथियार के, बिना बारूद के, हाथों से लड़ाई लड़ी, चाकुओं से लड़ाई लड़ी, और 120 ने 1400 को मारा, और ये लड़ाई विश्व की कुछ चुनिंदा लड़ाइयों में है। तो मैं भी उन शहीदों को नमन करता हूं और ये मांग रखता हूं कि अहीर रेजिमेंट मिलनी चाहिए, ये हक है, ये और एक ये सम्मान है उन शहीदों का, उन जवानों का जिन्होंने देश को अपनी आखिरी सांस दी और अपने देश की उस जमीन को बनाए रखा। जय हिंद, जय भारत। अहीर रेजिमेंट हक है हमारा।